ऐसा है। तो फिर माता जी और उनकी एक सहेली थी, दोनों 6 किलोमीटर दूर जाके कोर्स करने को जाते थे। तो हम सोचे थे इतने दूर कैसे जा रहे थे, उनके जाएंगे। तो टाइम बारिश के दिन थे और घुटन तक के बारिश में पानी में जाके फिर बस पकड़ के फिर सूरत में जाते थे और वहां से फिर मुरली सुनने जाते। तो ऐसा चलता था। तो एक दिन मुझे भी माता जी तो बुक कहती थी, मुरली भी सुनाती थी मुझे। मुझे तो इतना समझ में नहीं आता था वो टाइम पे, लेकिन ऐसा धीरे धीरे करते माता जी ने मुझे भी बोला कि वो मेरे सहेली है, उसका भाई है, वो और तुम दोनों जन जाओ। तो फिर नेक्स्ट ईयर में 93 में मैं और वो भाई हम वो बड़े सेंटर में कोर्स करने के लिए गए। फिर वहाँ हर्षा बहन जी, उन्होंने हमको हमारा कोर्स किया और धीरे धीरे हमको तो समझ में आया। लेकिन हमारे साथ जो भाई था वो घड़ी घड़ी बहुत प्रश्न पूछता था, नहीं कृष्ण ही भगवान है ऐसा। फिर हम उनको बोला बाद में कि कभी ज्यादा प्रश्न मत करो, सब कोर्स होने के बाद पूछो। फिर ऐसा चलते रहते हमारा माता जी और उन्होंने रोज मुझे पढ़ाती थी, ये ऐसा करो ऐसा करो। तो हम उधना में रहते थे, वो टाइम पे छोटी सी गीता पाठशाला थी, 6-7 लोग आते थे। क्योंकि हम तो उधर बड़े सेंटर में जाते थे, हमारे पास 2 व्हीलर थी, इसलिए हम दोनों जन वहां जाते थे। फिर वहाँ दीदी थी, बड़ी दीदी लता दीदी, उन्होंने भी हमको बहुत ये किया कि अच्छा है तुम आते इधर। फिर बाद में उधना में सेंटर खुला, फिर वो हम थे उधना में जाते थे, वो भी हमारे घर से 3 किलोमीटर दूर था। तो वहां भी हम जाते थे। हमारा ड्यूटी 8:30 की ड्यूटी थी। हम दोनों जन सुबह में 7 बजे मुरली जाते थे, मुरली सुन के फिर घर में आके कपड़ा बदल के फिर हम ड्यूटी पे जाते थे। ऐसा रोज का हमारा प्रोग्राम था। फिर 94 में हमारा दीदी ने बोला कि तुम जा सकते हैं मधुबन। तो फिर हमको तो बहुत खुशी हो गई कि 1 साल में हम मधुबन जा सके। फिर हम दोनों जन गए थे, तो पांडव भवन में फर्स्ट टाइम पांडव भवन में गए। वो टाइम पे तो नीचे नहीं था कलेटी में, वहां तो इतनी ठंडी थी, दिसंबर महीना ही था। तो 23 तारीख का बाबा आने का दिन था। हम लोग माता जी सब पांडव भवन में रुकती थी और हम हमारे भाई लोगों के लिए दूसरी जगह जाने का, वहां 2 किलोमीटर चल के जाने का था। तो हम अमृत के लिए भी 2 किलोमीटर आके उधर अमृत वेला करते थे ऐसा। और उधर वहाँ बाबा का सब देख के, बाबा की झोपड़ी संभव ये सब देख के हमको भी बहुत खुशी हुई कि ये सचमुच या स्वर्ग ही जैसा ही है। फिर हम लोग दोनों जने 10 साल उधना में रहे। उधना में भी हम लोगों ने बहुत सेवा की। हमारा कंपनी था, उसमें हमारा कॉलोनी था बड़ा, तो वहां भी हमने कोर्स कराया। लगभग 20-25 आते थे। तो वो लोग तो मानते नहीं थे इतना, फिर भी आते थे। तो 1-2 महीना चला, फिर वो लोग कोई एक करके बंद हो गए। फिर भी हम तो चालू ही थे। क्या पूरा फैक्ट्री में हम दोनों जन, मैं और एक भाई था, 2 जन ही ये ज्ञान में चलते थे।
फिर माताजी माताजी ने हम लोग फिर हमारा रिटायरमेंट आ गया, उस टाइम पे हम चेंज कर दिया, मकान चेंज किया। वो वो भी यहाँ से हमारे इधर से 10 किलोमीटर दूर था। तो एक दिन हमारा बच्ची का शादी था, ये मधुबन जाने के पहले। वो टाइम पे हमको इतना बाबा के ऊपर विश्वास हो गया कि हमने 400 लोगों का खाने का बनाया था। तो आए कितने, 600-700 लोग आए। वो कॉलोनी में था, इसके लिए कोई भी आए वो बैठ जाए। तो हमने तो बाबा को बोला, बाबा आपको ही संभालना है अभी। फिर हमारा एक भाई था वहीं, वो बोला कि तुम कुछ चिंता मत करो, मैं देखूंगा, तुम तुम्हारा देखो। तो वो टाइम पे किसी को कोई तकलीफ नहीं, सबने खाना खाया। तो मुझे एकदम और भी विश्वास बढ़ गया बाबा पे। फिर उसके बाद में हम मधुबन गए थे। फिर ऐसा हमारा, फिर हम दूसरे सेंटर पे गए। वहां पे उधर भी अच्छा रहा, और वहाँ हमारा नजीक ही घर था, 1 किलोमीटर ही था। तो हम पैदल भी जाते थे, कभी गाड़ी पे जाते थे। तो वहां भी दीदी ने बोला कि चलो अभी सेवा करने का है। तो सेवा के लिए भी हम रविवार के लिए निकलते थे। सुबह में 6 बजे सेंटर पे आ जाने का, मुरली सुन के फिर एक गाड़ी सजाया था, साहब पे पोस्टर लगा के। फिर सुबह में हम लोग चले जाते थे, गांव गांव में घूमे, गांव गांव में बहुत सेवा की। लगभग इतने 1 साल में हम उधर तीन सेंटर खुले, इतनी सेवा हुई थी। तो बहुत आनंद आया था। मुझे प्रदर्शनी पहले समझाने को नहीं आती थी, लेकिन फिर प्रैक्टिस हो गई। फिर 2002 में हम रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद में फिर कंपनी ने फिर से हमको रख लिया। 6 साल में किया वापस। तो हमको तो बाबा का ये शुक्रिया अदा करना कि बाबा ने हमको और भी सर्विस के लिए रखा यहाँ। तो मेरा घर का कारोबार चले, क्योंकि वो टाइम पे कंपनी भी बंद हो गई थी, लगभग पगार भी आधा कर दिया था। तो फिर भी मुझे अकेले को रखा उधर एक्स्ट्रा। तो ऐसा करते करते फिर कंपनी बंद ही हो गई, फिर पैसा भी नहीं मिला था। फिर भी हम लोग कुछ देख ये क्या कि जो भी होगा बाबा देख लेगा। तो फिर हम लोग 2008 में फिर मेरे लड़के की शादी थी, तो वो उसकी शादी हो गई। फिर वो पूना में आ गया। पूना में आ गया, फिर 2009 में वो बोलता तुम भी इधर पूना में आ जाओ। हमारा भी अभी अपना मकान तो है उधर, नहीं वो मकान हम बेच देंगे, फिर पूना में सेटल हो जाएंगे। फिर हम पूना में आए, वहाँ का बेच दिया और यहाँ पूना में आए। पूना में आके पहला तो हम भूगांव में रहे थे, भाड़े से लिया था। तो भूगांव में वो सरोवर है ना, उधर रहे थे। आगे में लिकर का दुकान था, और उसके पीछे में हमको ऊपर लिया था लड़के ने मिलके, ये किधर लिया तूने? और रात को तो इतना अंधेरा हो जाता था अंदर। फिर हम लोग भूगांव में गए, तो वहाँ एक भिंडी देखी। फिर उधर गया तो एक माता थी, वो माता उसको बोला कि आप, तो उनको मैंने बोला हम ऐसे ऐसे ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, तो हमको मुरली चाहिए था। तो वो माता कहे कि आओ आओ, मुझे माता ने बैठाया, पानी वानी दिया। फिर मुरली बोलता अभी तो नहीं है, ये मुरली तुम जेरॉक्स करके ले दो।
तो उनका जेरोक्स का दुकान भी था, फिर वहाँ ही जेरोक्स करके हम मुरली पढ़ते थे, करते थे। ऐसा थोड़ा दिन चला, तो 4 ही महीना, लेकिन हम मार्च में गए वहाँ भूगांव में। फिर अप्रैल में तो हम मकान ढूंढ लिया, वो डांगे चौक में लिया। फिर वो डांगे चले गए। फिर हमारी बेटी है इधर, तो वहाँ अपनी सुमन माता जी आती थी, तो बेटी ने बोला कि सुमन माता को कि हमारा दोनों पापा मम्मी आए, तो उनका घर का भी वास्तु करता है, करने का है पूजा। तो फिर सुमन माता ने वो अपने मधुकर भाई और उनकी युगल और शीतल बहन जी, वो लोग आए थे उद्घाटन करने के लिए, तो पूजा कीजा किया। फिर हम थोड़ा इतना दूर मुझे जाने का तकलीफ होगा हम लोग को, फिर नजीक थे तो सुमन माता वाले थे, उड़ना में भी है अपना, बस स्टैंड के पास भी है, लक्ष्मी नारायण कॉम्प्लेक्स है वहाँ। फिर हम लोग पहले पहले आए, फिर दीदी जी ने हमको पूछा कि आप कहाँ नए हैं, कहाँ से आए, क्या है? तो दीदी ने पूछा हमको कि हमने बोला ऐसा ऐसा हम सूरत थे, सूरत से फिर यहाँ आए। और वंडर बात तो ये है कि हम जलगांव में हमारा घर है, तो हमें घर से जाने के टाइम पे हमको ऊपर में देखता था, पीछे में था 2-3 गली छोड़ के, ऊपर में लिखा था दूसरे माले पे प्रजापिता ब्रह्मा में ईश्वरीय विद्यालय। फिर हमको वो टाइम पे ऐसा लगा कि अरे ये विद्यालय ऐसा है, तो ये तो यही विद्यालय है, लेकिन ये दूसरे माले पे कैसा है? फिर तो समझ में आ गया कि वो तो बाद में तो वो भी बड़ा हो गया अभी। फिर यहाँ यहाँ आके फिर यहाँ तो और भी मजा आ गया दीदी के साथ में। दीदी का तो ऐसा पालना मिला हमको, जितना पालना कभी मिला नहीं। बहुत अच्छी रीति से हमारी पालना की। वो दीदी जो भी बोलती थी, वो किसी हमको मन में कुछ लगता नहीं था, लेकिन जो भी हमारे उन्नति के लिए बोलती है दीदी, तो हमने ऐसा पालना ली दीदी की। और अभी अभी सिचुएशन ऐसा है कि लड़के ने यहाँ से शिफ्ट कर दिया, रावेत चले गए। रावेत भी हमको तो जाना ही नहीं था, माता जी तो बहुत रोने जैसे हो गए थे, कहाँ तू इधर लेके गया दूर। तो फिर जो हो गया, अभी ड्रामा है। फिर वहां से भी हम इधर आते थे गाड़ी पे। अभी कोरोना के काल में हम लोग ने और शरीरी बनने का जो पुरुषार्थ चालू किया, तो रोज 2 बजे उठने का, 2 से 5 योग करने का, कभी कभी 3 से 5, लेकिन अभी तक 2 से 5, 3 से 5 चालू ही है अभी भी। कल रात को 2 से 5 किया। ऐसा पुरुषार्थ चल रहा है। माता जी का जरा तबियत अच्छा नहीं, इसके लिए 3 बजे नहीं तो 4 बजे उठती, ऐसा हमारा पुरुषार्थ चलता है। और लौकिक में हमारे बच्चे को तो बहुत कहा, लेकिन वो तुम मेरे को इसके बारे में बोलो ही मत, लेकिन वो सहयोग देता था, अभी भी सहयोग देते हैं दोनों, वो भी सहयोग देती है। और सूरत में मेरी 2-3 लड़की है, एक लड़की यहाँ ही है, और 2 लड़की जो है सूरत में, वो दोनों ज्ञान में चलती है। वो भी अभी 12-12 साल हो गया उनको भी ज्ञान में चलते हैं। एक बच्ची है, वो तो उसका हस्बैंड तो तैयार हो गया था मेरे। जो 2 नंबर की बच्ची है, वो उसको जरा तकलीफ हुआ, फिर भी उसने इतना एक, वो भी अभी रात को 2 बजे से 5 बजे तक योग करती है, वो हमारे से भी आगे चले गई। अभी यहाँ भी डांगे चौक में भी आए थे, तो बहन जी भी आई थी यहाँ कोर्स कराने को। हम जहाँ जहाँ हम गए वहाँ वहाँ कोर्स तो करवाया है सबके पास। ऐसा हमारा
लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन बहुत अच्छा चलता है और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि स्वयं परमात्मा का छत्र छाया में हम पल रहे हैं और सभी भाइयों बहनों का साथ भी मिला, सहयोग मिला सबका। इसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नेते जी, जो आपने 27 साल की रूहानी जर्नी हम सभी के सम्मुख रखी, किस प्रकार से आपने बाबा का अनुभव किया। और वंडरफुल बात यह है कि 78 उम्र में भी आपने यहाँ आना और सबके साथ अनुभव शेयर करना बहुत बड़ी विशेषता आपके अंदर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। कल फिर मिलेंगे एक अनन्य रत्न के साथ अनुभव शेयर करने के लिए। ओम शांति।